यहाँ का आदिवासी आज भी भटक रहे हैं, जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इनको हक अधिकार नहीं मिल रहा है। इन्होंने राज्य सरकार से लेकर के राज्यपाल तक गुहार लगा रहे हैं कि यहाँ पे पेशा एक लागू किया जाए, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। आज भी कुछ लोग आस लेके राज्यपाल के पास पहुँचे, लेकिन क्या राज्यपाल बोले वो सुनिए। लेकिन हम सुनवाते पहले कांग्रेस प्रवक्ता की बात। आपको ये पता होगा कि पेशा कानून पर राज्य सरकार ने गंभीरता से वर्कशॉप भी किया है। उसके अलावा अगर संगठन की हम बात कर लें तो संगठन के माध्यम से भी हम लोगों ने पेशा कानून पर विभिन्न बिंदुओं पर विचार गोष्ठी भी रखी और हम लोगों ने तमाम लोगों राज्यपाल से मिलना है। क्या मामले को लेकर आए थे? आज राज्यपाल महोदय से हम लोग पेशा नियमावली 2024 को लागू कराने के लिए हम लोग आए थे, जो हाईकोर्ट ने भी कहा है कि 6 महीना के अंदर जो प्रारूप तैयार किया गया है उसको इमीडिएटली लागू कर। लेकिन अभी तक ये लागू नहीं किया, तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि राज्यपाल का विशेष अधिकार जो है यहाँ वो प्रयोग करे और पेशा नियमावली 2024 को लागू करे। कब से प्रयास कर रहे हैं आप लोग? ये 2023 से ही प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये 23 में एक बार पास हुए थे इसका नियमावली, लेकिन कुछ गलती होने के कारण फिर उसको जनता के लिए सुझाव मांगा गया था। उस सुझाव हम लोग दे चुके हैं, करीबन 500 से ज़्यादा हम लोग सुझाव दिए हैं, और अभी जो है 2024 का जो प्रारूप तैयार किया गया है बिल्कुल सही है, और उसके तहत अभी ये पेशा नियमावली 2024 को इमीडिएटली सरकार को लागू करना चाहिए। क्यों लागू करना चाहिए? जैसे ही आप लागू नहीं करेंगे, यहाँ धर्मांतरण का काम धड़ल्ले से चल रहा है और जमीन का लूट हो रहा है। तो इसीलिए अगर पेशा नियमावली लागू हो जाए तो पेशा कानून लागू हो जाएगा, और जैसे ही ये पेशा नियमावली लागू हो जाएगा तो ग्राम सभा को शक्ति मिल जाएगी, और 16,000 ग्राम सभा को जब शक्ति मिल जाएगी तो किसी न किसी तरह से वो रुका जाएगा। जमीन जो हो रहा है धड़ल्ले से वो अधिग्रहण हो रहा है उसको रोका जाएगा। बालू या खनिज, ये जो लघु खनिज का जो दहन हो रहा है उसका, ये जो जंगल काटा जा रहा है वो हम लोग ग्राम सभा करके रोक सकते हैं। पर्यावरण एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है, उस पर हम लोग रोक लगा सकते हैं। इसीलिए ये सारी जो हम लोग का व्यवस्था है उसको रोकने के लिए इमीडिएटली पेशा नियमावली 2024 को लागू होना चाहिए। क्या उम्मीद रहा मिलने के बाद? आज महोदय राज्यपाल महामहिम ये कहें कि आप लोग मुख्यमंत्री जी से मिलिए, हम तो यहाँ 1 मिनट भी देरी नहीं करेंगे। आप मुख्यमंत्री जी से कैबिनेट या उनका विधानसभा से पारित कराइए, यहाँ 1 मिनट के लिए देरी भी नहीं होगा। तो हम लोग ये रिक्वेस्ट करें कि हम लोग तो कोशिश किया है इसके पहले भी, उन्होंने भी ये मंशा शायद सही नहीं लग रहा है, या देरी करने में उनका हो सकता है ज़मीन का कुछ बात हो या बालू का कुछ बात हो। तो हम लोग ये चाहें कि आप विशेष अधिकार का प्रयोग करिए, क्योंकि आप अनुसूचित क्षेत्र के गार्जियन हैं। तो इसीलिए हम लोग ये कहे, बोलता है ठीक है, हम भी अपने तरफ से मुख्यमंत्री महोदय को हम चिट्ठी लिखेंगे, और आप लोग भी जरूर प्रयास करिए, जितना जल्दी हो सके इसको पारित होना चाहिए, ये आश्वासन दिए। मुख्यमंत्री समेत ST/SC का 30 विधायक हैं दादा, उसके बाद भी आदिवासी बहुल क्षेत्र में इस प्रकार की देखने को मिल रही है, उसके बाद भी आप प्रयास कर रहे हैं। क्या लगता है आगे मुख्यमंत्री से मिलेंगे तो क्या उम्मीद जगेगा? ये बहुत दुर्भाग्य है कि ये यहाँ इतना सारे विधायक होने के बावजूद भी, आदिवासी विधायक होने के बावजूद भी, अबुआ सरकार होने के बावजूद भी, ये ऑलरेडी निर्वाचन में भी कह दिए थे कि हम जैसे सरकार में आएंगे वैसे ही हम पेशा नियमावली को लागू करेंगे। लेकिन वो एक संताली में कहावत है, हकू हकू रोटे, यानी कि दिखाया एक चीज और कर रहा है दूसरा चीज। तो इसीलिए हम लोग को मजबूरी होकर आज महामहिम राज्यपाल के पास पहुंचे। तो हम लोग का अभी
समय जो अभी भी पार होते जा रहा है। 1996 में पेशा कानून पास हो गया है, तो लेकिन यहाँ नियमावली नहीं होने का कारण हम लोग का वो अधिकार नहीं है, और जिसके चलते ये धर्मांतरण का काम बड़े जोरों से चल रहा है और जमीन लूट हो रही है, लघु खनिज खत्म हो जा रहा है। तो इसी के लिए ही ये होना चाहिए। और जहाँ तक सवाल है कि इतना सारे विधायक होने के बावजूद भी विधायकों से आपके चैनल के माध्यम से ये कहेंगे कि निश्चित रूप से वो विधायकगण सुने और ये जो पेशा नियमावली में अपने वक्तव्य दे और जितना जल्दी हो सके इस पेशा नियमावली को पारित कराने में मुख्यमंत्री को सहायता करें। परिचय दीजिए दादा। मेरा नाम पंचानंद सोरेन, मैं माझी पारगना महाल, थाड़ दिशा, जमशेदपुर। बहुत खुशी की बात है, आज महामहिम राज्यपाल महोदय से हम लोग मिले और हमें ये प्रतीक हुआ कि महामहिम आज हम लोग जो ज्ञापन दिए उसमें पेशा कानून को लेकर, और पेशा कानून को लेकर दिए, जिसमें से सबसे बड़ी खूबसूरती ये है जो पेशा कानून एक पारंपरिक कानून है जो ये सभी व्यवस्था के आदमी आज आए हुए थे। जैसे कि मुंडा, जो झारखंड में मुंडा जनजाति ये अगवा करता है, उसके साथ में उरांग है, उसके साथ में हो है, उसके साथ में संथाल है, खड़िया है, ये जनजाति के व्यक्ति यहाँ पर आए और हम लोग महामहिम को ये बताने की कोशिश किए जो पारंपरिक कानून जो आज झारखंड में कहीं न कहीं इसको उलझाया जा रहा है, तो इस उलझाने के कारण हम महामहिम राज्यपाल महोदय को बोले कि इस कानून को यथाशीघ्र लागू किया जाए। तो महामहिम का कहना है लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभी तक देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो विधानसभा है, विधानसभा में पारित होना चाहिए, और विधानसभा में पारित होके महामहिम बोला हमारे पास भिजवाइए, और इसके अंदर का जो प्रक्रिया है, जो हमारे विधायक साहब लोग हैं, विधायक साहब लोग से बोलिए, इनसे मिलिए, इन लोग को भी ज्ञापन दीजिए, उनके बाद राज्यपाल महोदय के पास जाइए, नहीं सॉरी ये मुख्यमंत्री महोदय के पास जाइए और उनको ज्ञापन दे के यथाशीघ्र इसको मेरे पास भेजने के लिए बोला और हम इसको पास कर देंगे। इतना ही शब्द के साथ वो लोग पारंपरिक आदमियों को बहुत सम्मानित किया और बहुत खुश हुए कि पारंपरिक आदमी आज महामहिम से मिले, और इसमें महामहिम बहुत खुश थे। जो पेशा कानून का ड्राफ्टिंग का जो मसौदा है वो टीएसी लमसम तैयार कर चुकी है, उसमें अधिकतर वैसे लोग हैं जो रूढ़िवादी प्रथा यानी कि स्वशासन व्यवस्था से कोसों दूर हैं, वो लोग त्याग चुके हैं, वो लोग ड्राफ्टिंग बना रहे हैं। आप लोग उसका विरोध नहीं किए? देखिए, ड्राफ्टिंग 2023 में भी बना, 2024 में भी बना, तो हम लोग अभी 2024 की ड्राफ्टिंग जो पंचायती राज के अंतर्गत बना उसमें हम लोग समर्थन में हैं, जो पारंपरिक लोग के द्वारा बनाया गया। लेकिन इसमें सरकार में शामिल कुछ गैर पारंपरिक आदमी उसको वो लोग नकार रहा है, और वो कहना है, उनका साफ साफ कहना है कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में स्वशासित जिला परिषद की चुनावी मुद्दा यहाँ पर होनी चाहिए, और हमारा कहना है कि यहाँ पर 5वीं अनुसूची के अंतर्गत चुनावी मुद्दा नहीं है। यहाँ पर पावर ग्राम सभा को दिया गया है, ग्राम सभा का पावर दिया गया है, और ग्राम सभा में ये पावर रहना चाहिए, और ये ग्राम सभा को ये जो पावर रहना चाहिए ताकि हमारे ग्रामीण व्यक्तियों को डायरेक्ट व्यवस्था का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन अगर हम ये स्वशासित जिला परिषद कर रहे हैं तो जिला में एक पावर रहेगा, तो हम गांव में पावर चाहिए, हमारा पावर गांव में चाहिए। तो उन लोग का ये गैर पारंपरिक लोग का कहना गलत है और हम इसको खंडन करते हैं, अब उसको हम समर्थन नहीं करते, क्योंकि जो पारंपरिक चीज़ है आप लोग समझ ही रहे हैं, गैर पारंपरिक अभी झारखंड के अंदर बहुत सारे ऐसे गैर पारंपरिक व्यक्ति हैं जो इस चीज़ को पेशा कानून को उलझाने का काम कर रहे हैं, और ये सरकार के साथ भी मिली हुई हैं। और आपके कुछ लोग हैं जो धर्मांतरित हो चुके हैं, रूढ़िवादी पर व्यवस्था जो है छोड़ चुके हैं, वो लोग भी आदिवासी कहलाते हैं, लेकिन 6 शेड्यूल का पक्षधर हैं, मतलब 5वीं अनुसूची में इलेक्शन के रूप में चुनाव का जो प्रक्रिया होता है उसको चाह रहे हैं। क्या ये स्वशासन व्यवस्था स्वीकार करेगी? बिल्कुल गलत है, ये 6 शेड्यूल की व्यवस्था है जो असम में है, वो 5वीं अनुसूची में लागू नहीं होगा।
ये पाँचवीं अनुसूची में सबसे पहले यह पारंपरिक लोग के हिसाब से हमारा प्राचीन काल से ही जो व्यवस्था है, ग्राम सभा की जो व्यवस्था है, अभी की व्यवस्था नहीं है। ग्राम सभा में जब सरकारें नहीं थी, जब राजा महाराजा नहीं थे, तब से यहाँ मुंडाओं का व्यवस्था चलता था। उस समय ग्राम सभा व्यवस्था रहता था और उसी ग्राम सभा में जो भी छोटे मोटे जो अन्याय होते थे उसका समाधान ग्राम सभा के अंतर्गत मुंडा, मानकी, उरांग, हो, संथाल, ढोकलो यहाँ पर किया करते। तो उसी व्यवस्था को पेशा कानून में फिर से हमको लागू करना है। ग्राम सभा में हमको पावर चाहिए और ये लोग पावर खोज रहे हैं स्वशासित जिला परिषद में। ये हम लोग पारंपरिक लोग इसको कतई बर्दाश्त नहीं करें। परिचय की मेरा पूर्णचंद्र मुंडा और रांची जिला तमार। दादा, अभी नगर निकाय चुनाव का प्रयास कर रहा है सरकार और आप लोग पेशा एक्ट को लेकर के लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लागू हो। अगर नहीं लागू होती है और चुनाव का घोषणा होता है तो फिर आप लोग का क्या रहेगा उसमें मुद्दा? हम लोग का है कि अगर आदिवासी से जो परंपरा व्यवस्था को पर ही सरकार कदम नहीं बढ़ाती तो सामाजिक तौर से परंपरा के हिसाब से हम लोग अपना क्षेत्र का जो विधायक है अपने चुनाव में जो होने वाला है, जाने वाला है, एक सामाजिक प्लेटफॉर्म हम लोग को बन रहा है और सामाजिक पद्धति से शासन व्यवस्था चलना है, जिसमें चुनाव जाने से हम लोग सामाजिक बैकग्राउंड बनाएंगे और उसका हम लोग करारा जवाब देंगे कि उनको सामाजिक बहिष्कार करने का बात रखा जाएगा। कि सामाजिक शासन व्यवस्था को मजबूती लाने के लिए हम लोग चुनाव को दूर करते हुए उसको किनारे करते हुए सामाजिक पद पर जोर करते हुए हम उसी से चुनाव आदमी शासन व्यवस्था में आदमी खड़ा करेंगे और चुनाव में जाने के लिए उसको रोक रखेंगे और कहाँ जाने वाला को सामाजिक बहिष्कार भी करेंगे और सरकार को जो विधायक है, मुख्यमंत्री है, उसको ऊपरी राज्य स्तरीय शासन व्यवस्था तक हम लोग कड़ा मुकाबला के लिए विरोध करेंगे कि आप इसको नहीं करते हैं तो सामाजिक आंदोलन एक मुहिम हम लोग पूरे राज्य में छेड़ेंगे। हमने जो 5 समुदाय क्षेत्र पूरे क्षेत्र में छेड़ेंगे। परिचय दीजिए दादा। परिचय, मैं फौदा मिंज हूँ। मैं उरांव समुदाय का राजी पढ़ा स्वशासन व्यवस्था का राजी दीवान हूँ। गुमला नवाडी का